प्रचार के दौरान खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने काम के दम पर चुनाव की कमान अकेले ही संभाली, जबकि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह तक को चुनाव प्रचार में उतार दिया है। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं को जनता के सामने पेश कर वोट मांग रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश को अपने किए गए काम पर पूरा भरोसा है, यानी कि खैरागढ़ उपचुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए वजूद का सवाल बना हुआ है। धान और किसान से शुरू हुआ चुनावी कैंपेन जिला बनाने की घोषणा के साथ ही भगवा राजनीति तक पहुंच गया। ऐसे में सीएम बघेल ने यह दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के 24 घंटे के भीतर खैरागढ़ को जिला बना दिया जाएगा। बीजेपी ने सवाल किया तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 4 साल 4 नए जिले बनाने की भी घोषणा की, उस समय खैरागढ़ को क्यों छोड़ दिया गया? तो चुनाव प्रचार में जो किसान और धान, ये एक अहम फैक्टर चल रहा है। और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल 6 दिन खैरागढ़ में बिताकर आए थे। अपने जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वहां से उनके लिए उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था, तो जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, पूरी चुनाव प्रचार किया। हालांकि चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था कल, लेकिन उसके बावजूद जो जनसभाएं हुई हैं, लोगों से बातचीत हुई है, उसमें यही कहते नजर आए सीएम भूपेश बघेल कि बहुत ही जल्द कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको जीत मिलेगी। जबकि इस क्षेत्र अतरिया के हमारे तो चुनाव प्रचार में किसान और धान फैक्टर दिखा है, यानी कि किसानों को लेकर आगे की जो तय रणनीति है वो बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। सभी राजनीतिक दल किसानों को आगे लेने की, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये भी कहा गया है कांग्रेस की ओर से, जो भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा है कि जैसे ही अगर कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीतता है तो फिर हम खैरागढ़ को जो है जिला घोषित कर देंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक खैरागढ़ को जिला घोषित क्यों नहीं किया। यही विनती करना चाहता हूं कि अपन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन आज हमारे ग्राम के बीच में हमारे खैरागढ़ जरा देखिए चुनाव प्रचार में सीएम भूपेश बघेल जो है वो उतरे हैं और उन्होंने प्रचार किया प्रत्याशी के लिए। ओम प्रकाश चंद्राकर ब्यूरो चीफ हमारे साथ में मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस उपचुनाव को जीतने की। और कांग्रेस के इस दांव को कैसे देखा जाए जिसमें ये कहा गया है कि जैसे ही कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता है, कांग्रेस की यहां जीत होती है, तो फिर खैरागढ़ को जिला घोषित कर दिया जाएगा? देखिए गीतांजलि, जिस तरह से खैरागढ़ में पिछले पखवाड़े भर से जो चुनाव प्रचार तेज हो गया है, लगातार नेताओं के दौरे होने लगे हैं, बड़े बड़े नेता वहां डेरा जमा कर बैठे हुए हैं, तो जाहिर तौर पे ये सरगर्मियां जो है वो काफी तेज है खैरागढ़ के अंदर। तो इसे लेकर कई मुद्दे हुए, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने जैसे कहा कि खैरागढ़ को 24 घंटे के अंदर में जिला बना दिया जाएगा, तो ऐसे तमाम जो मुद्दे थे, अगर प्रचार के दौरान हम ओवरऑल चीजों की बात करें तो इस दौरान जो है हर तीसरे चौथे दिन मुद्दा बदलता रहा। पहले शुरुआती दौर में धान और किसान को लेकर ये मुद्दा था कि किसानों ने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार किस तरह से 2500 के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है, तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने पेशकश कर दी कि जैसे ही अगर 24 घंटे के अंदर हम खैरागढ़ को जिला बना देंगे, तो ये मुद्दा हावी रहा। इसके बाद जो है मुद्दा जो है भगवा रंग की तरफ बढ़ गया, जिस तरह से राम नवमी के दिन जो मंदिरों से झंडे निकालने और भगवा रंग निकालने सहित तमाम जो मुद्दे उठे थे, और कुमार विश्वास के जो रामनवमी पे कार्यक्रम हुआ, इसे लेकर जो है मुद्दा यहाँ डाइवर्ट हो गया। तो जाहिर तौर पे ये कह सकते हैं कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो है मुद्दे लगातार उठते रहे। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप सही कह रहे हैं। और ये जो चुनाव है, सभी राजनीतिक दल पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जीत हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर
सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।